सभी दर्शकों को मेरा राधे राधे। आज हमारे साथ है श्री आदित्यानंद जी महाराज, अध्यक्ष श्री राधे कृष्ण आनंद धाम चैरिटेबल ट्रस्ट। तो हमने सुना है कि महाराज जी ने बहुत छोटी उम्र से ही भागवत कथाओं की शुरुआत कर दी थी। तो आज इनके श्रीमुख से ही जानते हैं कि इन्हें इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिली है। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी दर्शकों को मेरा श्री राधे। माता पिता के आशीर्वाद से बाल्यावस्था से ही गुरुकुल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाल्यावस्था से ही संतों का सानिध्य, संतों का प्रेम, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा, जिसके साथ साथ जीवन में एक भाव प्रकट हुआ। अध्ययन करते हुए, गुरुकुली शिक्षा लेते हुए और आध्यात्म के साथ तो बचपन से ही जुड़े थे, सत्संग से तो शुरू से ही जुड़े थे, परंतु जो विचार गुरुजनों के द्वारा प्राप्त हुआ, एक भाव आया जब अनाथ बच्चों को देखा, जब उस क्षेत्र के गरीब बच्चों को देखा, जब युवा पीढ़ी को कुमार्ग की ओर जाते हुए देखा कि कितने कितने बाल्यावस्था से युवा पीढ़ी जो स्मोकिंग करते हैं, जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, उन्हें देख करके विचार आया कि हमें उनके लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक उद्देश्य लेकर के हम लोग चले, एक ऐसा कार्य करना चाहिए, एक ऐसा संस्था बनानी चाहिए जिससे कि हम लोग युवा पीढ़ी को श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से ये प्रेरणा दे सकें कि जहाँ युवा पीढ़ी कुमार की ओर जा रही है वो वहाँ से धर्म की ओर लग सके, अच्छे कार्य की ओर लग सके। क्योंकि आपका जो प्रश्न था कि ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, एक विचार जब गुरुजी के द्वारा प्राप्त हुआ कि हमारा ये जो जीवन है हमें प्राप्त हुआ है, इस जीवन में हम आकर के कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिस कर्म से संसार हमें जाने। वो कबीरदास जी का दोहा याद आता है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इसी प्रेरणा को लेते हुए ये युवा संस्था के लिए, युवा पीढ़ी के लिए ये संस्था का निर्माण किया गया और इसी प्रेरणा को लेकर के संस्था स्थापित की गई और इस शोले को धारण किया। गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्री राधे। और मैं सभी दर्शकों से एक ही प्रार्थना करूंगा, यदि कोई भी भक्त अपने यहाँ किसी भी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा, श्री सुंदरकांड पाठ, अखंड रामायण, भगवान का कीर्तन भजन कराना चाहता हो, तो कोई भी भक्त जो भी अपने क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो श्री राधे कृष्ण आनंद धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क, सामर्थ्य पर आधारित आप सभी समस्त कार्यों को, अनुष्ठानों को करा सकते हैं, संस्था से संपर्क कर सकते हैं। चूँकि हमारा कोई इस प्रकार का चार्ज नहीं है, क्योंकि गुरुजनों का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा है कि धर्म धंधा नहीं है, धर्म श्रद्धा का विषय है, भाव का विषय है। इसी श्रद्धा से जो भी अनुष्ठान कराना चाहते हैं वो अवश्य संपर्क कर सकते हैं। श्री राधे कृष्ण। तो जैसा कि महाराज जी अभी नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? माता रानी के ये जो नवरात्रे चल रहे हैं, इन नवरात्रों का उद्देश्य शरीर की शुद्धि करना है, इन नवरात्रों का उद्देश्य तपस्या करना है, नवरात्रों का उद्देश्य हम लोग अपने शरीर में जहाँ जीवन भर खाते रहते हैं, तीनों समय खाते रहते हैं, कुछ समय ऐसा भी निकालें कि हम साधना कर सकें। ऋषियों ने, मुनियों ने प्राचीन काल से ये एक व्यवस्था स्थापित की कि इन नवरात्रों में 9 दिन तक हरि का भजन हो सके। पूरे वर्ष तक तो हम अपने ही दैनिक कार्यों में, दिनचर्या में लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं, पर इन नवरात्रों में 9 दिन व्रत रहकर, उपवास रख कर के हम लोग माता रानी की आराधना कर सकें, उनसे प्रार्थना कर सकें और नाम संकीर्तन कर सकें। चूँकि भागवत में भी बड़ा सुंदर आया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरि परम। निरंतर नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी। और आप सभी दर्शकों को आराधना चैनल परिवार की तरफ से बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं।